हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएलएस इंडिया की वेबसाइट के हवाले से, जिसको उन्होंने अपडेट किया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेबसाइट को अपडेट करने की वजह क्या थी, और फिर आपको मैं स्क्रीन पे ले जाकर आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो नया फॉर्म है उसको फिल आउट करना है, और कौन कौन सी डिटेल्स को आपने जो है ज़हन में रखनी है, फिर आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट को किस तरीके से आपने बुक करना है, वो तमाम चीजें मैं आपको स्क्रीन पे लेकर दिखाऊंगा। उससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो मैं आपको बताता चलूं कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, एडमिशन के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स कुछ कुछ दिनों में जो एम्बेसी को बहुत सारी ईमेल्स गई, यूनिवर्सिटीज को बहुत सारी ईमेल्स गई, तो ऑब्वियस बात है जब स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं तो प्रेशर तो बनता है। अब जो है एजेंट्स माफिया को बीच से खत्म करने के लिए कुछ चेंजिंग उन्होंने कोशिश की कि कुछ चेंजिंग लाए। यानी जब आप 1 2 3 दफा या 4 दफा बार-बार अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हो तो आपने नोटिस किया होगा टू मेनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, और उसके बाद आप जो है 5 10 या 15 मिनट तक दोबारा उसको लॉगिन नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स इसमें क्या स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स है कि नहीं एजेंट के लिए बेनिफिट है। अब बात ये है कि अगर आप एक दफा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है, बात ये कि जब आप एक दफा उस पोर्टल पे जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट ओपनिंग का कोई टाइम स्लॉट नहीं होता, यानी आपको 11 बजे अगर आपने ओपन करना है तो आप एक दफा बता दें कि 11 बजे ओपन करना है, तो स्टूडेंट उस टाइम पे क्या करेगा, वेबसाइट पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम का पता नहीं होता, तो एक दफा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 11 बजे उस वेबसाइट पे जाता है और टू मेनी रिक्वेस्ट आता है स्टूडेंट को 2 3 दफा लॉगिन करने पे, तो 11:15 तक या 11:10 तक वो स्टूडेंट दोबारा लॉगिन नहीं कर पाता है। व्हाट इफ 11:07 पे अपॉइंटमेंट ओपन हो जाए, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब इससे फायदा एजेंट माफिया को क्या हो रहा है, एजेंट माफिया भी आपको जो है चार्जेस ज्यादा लेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करना और मुश्किल हो रहा है, इस वजह से आपसे चार्जेस वो ज्यादा लेंगे। ये उनके लिए एक बेनिफिट है, लेकिन बोर्ड सिस्टम मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट ट्रिक्स यूज करके आपके जो अपॉइंटमेंट की बुकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब वो चार्जेस ज्यादा लेंगे, लेकिन उनके लिए भी टास्क थोड़ा मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो डिटेल्स है वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। यानी पहले आपके इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, ये तमाम चीजें रिक्वायर्ड नहीं थी, अब ये रिक्वायर्ड है, और ये आपने जो है बिल्कुल एहतियात से फिल आउट करनी है, क्योंकि जो वहां पे आप वेट करेंगे उसी डेट का आप क्या करेंगे, टिकट जनरेट करवाएंगे। तभी टिकट आप जनरेट करवाते हैं वो भी उसी डेट का जनरेट करवाएंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन में आपको तमाम चीजें तफसील से गाइड करता हूं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस तरह गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है एटली अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। सो जब आप एटली अपॉइंटमेंट सर्च करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट पे लेके आएगा। इस वेबसाइट से सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, पहला जो ऑप्शन आएगा उस पे, ठीक है। देन आपको कुछ यूं इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से अगर आप जाना चाहे तो यहाँ पे आपके पास देखिए अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है, बुक एन अपॉइंटमेंट का। यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर लेंगे। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा जो है एटली के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नहीं, आपके पास जो इंटरफेस है वो इस तरह नजर नहीं आता आपको, ठीक है। अगर कुछ यूं इस तरह नजर आता है, बेसिकली हाँ ये इस तरह नजर आता है, तो आप सिंपली बुक एन अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरीकों से आप एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है उसको लिखना है, ठीक है। सो जो आपका, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाके एक अकाउंट बनाएंगे। सो मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे एंड देन आप इसको कर देंगे वेरीफाई। सो वेरीफाई गिवन ईमेल एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, दोबारा से इसको करते हैं वेरीफाई, ठीक है। सो वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड पहले से मैंने पुट किया हुआ है। सो 225 यहाँ पे कोड नजर आ रहा है, हम इस कोड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। सो हाँ सबमिट कर देंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास कैप्चा की वेरिफिकेशन आती है वो सिलेक्ट करने के बाद। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने जो है बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। सो जब आप बुक न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेंगे तो बुकिंग फॉर इंडिविजुअल या फैमिली वाला ऑप्शन आएगा आपके पास। मैं नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं लोकेशन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कर देता हूँ। वीज़ा टाइप में कर देता हूँ स्टडी, देन यहाँ पे वीज़ा सब टाइप स्टडी वीज़ा, ठीक है। मैं कर दूंगा इसको सबमिट। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट फिल आउट द completed the applicant's detail from the selected location and visa type. Please complete the form before booking an appointment. तो आप इस पे अगर आपने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो आप जो है सबसे पहले जाके अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा फॉर्म आ गया। यहाँ पे मैं इस पे एक्शन पे जाके इस पे क्लिक कर लूंगा। अगर मैं लोकेशन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद करना है, मैंने वीज़ा टाइप जो है नेशनल स्टडी वीज़ा करना है, स्टडी वीज़ा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर वर्क करना है तो आप वर्क कर लेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको इस पेज पे लेके आएगा, मैनेज जो है एप्लीकेंट के पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आपके डिटेल्स, कुछ डिटेल्स पहले से यहाँ पे इंटर हुई होंगी। फॉर एग्जांपल आपका नाम, जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, करंट नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये तमाम चीज़ आपकी पहले से यहाँ पे इंटर है। फिर यहाँ पे देखिए पासपोर्ट डिटेल्स मेरी यहाँ पे इंटर है, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, देन आपका होम एड्रेस। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इंटर करना चाहे तो यू कैन जस्ट एड होम एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है इनवाइटिंग अथॉरिटी नेम, ठीक है। इनवाइटिंग अथॉरिटी नेम में आप अपनी
जो है मैंने पहले भी कहा था, ये देखिए यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर देंगे आप यहाँ पे सिंपली NAB कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। सो देन आप आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद ये आपकी तमाम चीजें ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप सिंपली क्या कर लेंगे, आप अगर आपने ये फिल आउट करना है, ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने कंपनी वगैरह एड्रेस, टेलीफोन नंबर यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप इंटर कर लेंगे। सही हो गया। सो आप यहाँ पे जो है अगर आपका कोई जो है रेजिडेंट इन इटली इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस वीजा, ठीक है, अगर आप रेजिडेंस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये उनके लिए। यहाँ से आप सिंपली क्या कर लेंगे, सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सही हो गया। इनवाइटिंग अथॉरिटी नेम सिंपली हमने यहाँ पे इंटर करना था, वो मैंने शायद कट कर दिया, जो भी इनवाइटिंग अथॉरिटी है हमारे पास, ठीक है। ये आप सिंपली इसको इंटर कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड देन आप इसको क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। एडिट फैमिली मेंबर सक्सेसफुली, ठीक है। आप अभी आपको टू बुक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ से आप बुक अपॉइंटमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप सेम वाला प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे और वहाँ पे आप क्या कर लेंगे, जो है बुक कर लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से कैप्चा, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सिंपली जो है अपना लोकेशन चूज कर लेंगे। इस्लामाबाद में एडिट किया था, ठीक है। वीजा टाइप आप नेशनल स्टडी वीजा कर लेंगे, सब टाइप आप स्टडी वीजा कर लेंगे। देन आप कैटेगरी नॉर्मल कर लेंगे, देन आप क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास बुक न्यू अपॉइंटमेंट कैप्चा वेरिफिकेशन आएगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली प्रोसीड कर लेंगे सबमिट पे, ठीक है। सो देखिए अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, मतलब ये कि अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट ओपन नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ से दोबारा ट्राई अगेन कर लेंगे, ठीक है। ट्राई अगेन कर लेंगे एंड दोबारा से आप उसको क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। उसी तरीके से जो है कैटेगरी वाइज आप क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। देखिए नॉर्मल किया, अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा से इसको चूज कर लूँ, सो आप इसी तरीके से क्या कर लेंगे, इसकी चेकिंग करते लेंगे। जो बोर्ड्स वगैरह यूज करते हैं उसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। सो कनेक्शन नेटवर्क मैंने VPN लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क कनेक्शन बार बार चेक नहीं हो रहा है, इस वजह से लॉग आउट हो रहा है। सो आप यहाँ पे दोबारा से बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके सेम वाला प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप चेक करते रहेंगे स्टेटस आपका कि अपॉइंटमेंट ओपन हुए कि नहीं हुए, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और बाकी दूसरी बात ये कि अगर आप बोर्ड भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।